महाकुंभ ऐसा कुंभ मेला जो 144 साल के बाद वापस आ रहा है, जिसने लोगों के अंदर की श्रद्धा को जगा दिया है, जिसके लिए लोग ना जाने कहां कहां से आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा कुंभ के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। सतयुग का समय था जब देवता और असुर मिलकर मंदरांचल पर्वत से समुद्र का मंथन कर रहे थे। कहा जाता है कि ये मंदरांचल पर्वत एक कछुए की पीठ पर था और ये कछुआ कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे अपने कुर्म अवतार में। इस मंथन को जिस रस्सी के बल से किया जा रहा था वो एक्चुअली में रस्सी नहीं पर नाग वासुकी थे। जी हाँ, वही नाग जो भगवान शिव के गर्दन पर समाये रहते हैं। सोचो, समुद्र मंथन हो रहा है, देवता और असुर दोनों अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अचानक सबसे पहले जो चीज़ बाहर आती है वो कोई धन दौलत नहीं बल्कि कालकूट विष होता है, इतना जहरीला कि अगर फैल जाता तो पूरी सृष्टि तबाह हो सकती थी। अब दिक्कत ये थी कि इसे ना तो देवता संभाल सकते थे और ना ही असुर। सब घबरा गए और भागे भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने बिना एक पल गवाए वो जहर पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया और इसलिए उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाने लगे। पर असली खेल तो अभी बाकी था। मंथन जारी रहा और एक के बाद एक दिव्य चीज़ें निकलती गईं और फिर वो घड़ी आ ही गई। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में था अमृत कलश, वो अमृत जो पीते ही अमृत मिल जाता। बस फिर क्या था, जैसे ही देवता और असुरों ने इसे देखा सबके अंदर लालच जाग गया। इसी अफरा तफरी में जयंत, जो कि इंद्र का बेटा था, वो अमृत कलश उठाकर भाग निकला। लेकिन असुर भी कम थोड़ी थे। उनके गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत कहा, रोको उसे, अमृत हमारे पास होना चाहिए। और बस देवता और असुरों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। अब ध्यान दीजिए, देवताओं का एक दिन इंसानों के लिए 1 साल के बराबर माना जाता है, तो इसका मतलब ये संग्राम पूरे 12 साल चला। इस दौरान अमृत कलश को 4 जगहों पर रखा गया: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहा जाता है जहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी वहाँ पर पवित्रता और दिव्यता आ गई। और यही वह 4 जगह हैं जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। ज़रा सोचिए, एक कलश, एक युद्ध और 12 साल की ये दौड़, और उसी की याद में आज भी करोड़ों लोग कुंभ में शामिल होते हैं। स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि कुंभ मेला सिर्फ उन जगहों पर नहीं मनाया जाता जहाँ पर एक कलश रखा गया था, बल्कि उन जगहों पर भी मनाया जाता है जहाँ अमृत की बूंदें गिर गई थी। यह माना जाता है कि इन बूंदों ने इन जगहों को एक शक्ति दे दी थी। कुंभ मेले का उद्देश्य उन्हीं शक्तियों को अपने अंदर लेना है। इसीलिए यह मेला हर जगह पर बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। माघ कुंभ मेला हर 3 साल में होता है और अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। ये सब ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 144 साल बाद मनाया जा रहा है, जो कि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आता है। और यही समय इस साल आया है जब महाकुंभ 144 साल के बाद फिर लगाया गया है। लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। इतनी ठंड में भी लोग सुबह सुबह गंगा स्नान करने जा रहे हैं, अपने पापों की शुद्धि करने, अपनी आत्मा की तृप्ति करने और भगवान का आशीर्वाद पाने। वैसे अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यह महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ था और यह 26 फरवरी तक चलेगा। जहां पर इस कुंभ से सनातनियों की भावनाएं जुड़ी हैं, उनकी आत्मा जुड़ी है, वहीं कुछ लोगों ने इस कुंभ को मजाक बना दिया है। ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि हिंदुओं के मन को ठेस भी पहुंचाते हैं। अभी बीच में एक न्यूज़ फैली थी कि कोई भी मुस्लिम महाकुंभ में नहीं आ सकता। यह कहा था साधुओं ने, किसी राजनेता ने नहीं। यह स्पष्ट करता चलो। लेकिन यह स्टेटमेंट इतनी फैल गई थी कि नेताओं ने इसे अपने डिस्कशन का मुद्दा ही बना लिया। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि वे खुद अपने मुस्लिम भाइयों को कुंभ लेकर जाएंगे। इस मुद्दे को इतना खींचा गया कि मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने यह कहा कि हिंदू महाकुंभ में मुस्लिमों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी तक लिखी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने यह कहा कि गंगा में इतने सारे लोगों का स्नान करना अनहाइजेनिक है और ये पानी को गंदा कर देगा। इसके ऊपर कई और लोगों ने अपनी भी टिप्पणी दी है। ये छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रही और शायद चलती भी रहेगी जब तक महाकुंभ खत्म नहीं होता। वैसे इसमें नया ही क्या है, जब जब हिंदुओं का कोई त्यौहार मनाया जाता है तब तब उन पर सवाल उठाए ही गए हैं। दिवाली पर पटाखे क्यों फोड़ते हो, होली पे इतना पानी क्यों वेस्ट करते हो, शिवरात्रि में दूध क्यों वेस्ट करते हो, और ना जाने क्या क्या। पर तब क्या होगा जब हमारे पूरे अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया जाए, हमारी ज़मीन को ही किसी और का ठहरा दिया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ जब कुछ लोगों ने कुंभ की ज़मीन को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अगर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं पता और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में वक्फ लिखकर ज़रूर बताइएगा। सिंपल भाषा में बात इतनी सी है कि ये लोग अपने आप को महान साबित करना चाहते हैं, ये कहकर कि कुंभ की ज़मीन वक्फ की होते हुए भी वो हिंदुओं को वहाँ अपना जश्न मनाने दे रहे हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिमों को कुंभ में आने से मना कर रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ अपने कंसर्न दिखाए
और इन दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कुंभ की ज़मीन उनकी नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि आखिर मुस्लिमों का काम ही क्या है कुंभ में आने का, जब वो हिंदुत्व को मानते ही नहीं। और वहीं कुछ हिंदुओं का कहना है कि हम तो कभी इनके मस्जिद में आने के लिए नहीं कहते, तो फिर ये क्यों कुंभ में आना चाहते हैं। जबकि यही लोग मानते हैं कि कुंभ में जो पैसा लग रहा है वो शायद कहीं अच्छी जगह लग सकता था, तो फिर इनके आने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। कहा गया है कि कुंभ में अभी तक 7,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं और ये लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उनकी नज़र में ये पैसा फिजूल है और वो शायद ये देखना भूल गए हैं कि इस कुंभ से कितना रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है। इंडी मनी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस कुंभ में कम से कम 6 से 7 लाख टेम्परेरी जॉब्स लोगों को मिली हैं। अनुमान लगाएं तो इस साल लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसकी बदौलत लगभग 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अगर हम इस पर थोड़ी सी मैथ्स करें और पता करें कि ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बन रहा है, तो सम कुछ ऐसा होगा जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टोटल रिटर्न माइनस इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर जब हम इस सम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा वो होगा 2757%। तो अब आप ये सोचिए कि हमें 2757% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, पर नहीं, हमें हर चीज़ के साथ धर्म का भेदभाव लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ जैसे सांस्कृतिक स्थल और दिन पैसा कमाने का जरिया है, पर अगर लोग इतने ही सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा रियलिटी चेक देना ज़रूरी है। और कुंभ के ज़रिए टूरिज़्म भी काफ़ी बढ़ा है। देश विदेश ना जाने कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ आने जाने में टूरिज्म में 2,800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसमें अभी कई सारी और फैसिलिटीज़ का अमाउंट भी नहीं जोड़ा गया है। कुंभ की वजह से भारत को कई देश सॉफ्ट पावर के रूप में उभरते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब कुंभ में इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखा गया, जो सरकार ने फैसिलिटेट किया है। इनॉग्रेशन से पहले 70 से ज़्यादा देशों के मिशन हेड्स को मेले की तैयारी देखने के लिए इन्वाइट किया गया। इसके बाद 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान PIOs का एक डेलीगेशन कुंभ में गया और इसके अलावा दुनिया भर से 190 डेलीगेट्स को कुंभ में बुलाया गया ताकि वो इंडियन कल्चर का अनुभव कर सके। इस कुंभ ने भारत की सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी को रिफ्लेक्ट किया है, जो अब पहले से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहा है और भारत की परंपरा, ज्ञान और सभ्यता को दिखा रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा की सफाई पर बेहतरीन काम किया गया है, इसलिए इस कुंभ को ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस माना गया है, सिर्फ गवर्नमेंट्स के टर्म में ही नहीं बल्कि भारत के ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को भी शोकेस करते हुए भी। ये साबित हुआ जब 24 करोड़ से ज़्यादा विजिटर्स कुंभ आए, जबकि अभी तो कुंभ पूरा भी नहीं हुआ और ये आंकड़ा आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इंडिया ने साथ ही कुंभ में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, CCTV कैमरा सेटअप, नेत्र कुंभ जैसे अरेंजमेंट करके ये दिखाया है कि इंडिया भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में कई गुना आगे है। खासकर इंडिया, जिसे गरीबों का देश या इलिटरेट पीपल्स कंट्री कहा जाता है, उस एस्पेक्ट में इंडिया ने प्रूव किया है कि शायद हमें कई डेवलप्ड कंट्री से बेटर क्राउड हैंडलिंग और प्रोविजंस करना आता है। विदेशियों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे उन्हें स्किल ट्रांसलेटर प्रोवाइड किए गए हैं और साथ ही इंडियन कल्चरल प्रोग्राम्स की भी व्यवस्था करवाई है। और ये भी नोटिस किया गया कि कई फॉरेनर्स यहाँ सिर्फ मनोरंजन ही नहीं पर एक्चुअल में कुंभ को जड़ से समझने के लिए आ रहे हैं। कई साइंटिस्ट ये भी देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या एक्चुअल में इस सब का इतना सिग्निफिकेंस है जितना दिखाया जा रहा है। इस कुंभ ने दुनिया में अपनी एक बड़ी पहचान बना ली है, जिसके लिए इसे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिले हैं। पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के लिए, जिसमें 500 से ज़्यादा शटल बसेस का एक परेड निकाला था, और दूसरा 10,000 से ज़्यादा सैनिटेशन वर्कर्स को इंगेज करने के लिए, जिससे स्वच्छ भारत के आइडल्स को अचीव किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान बना। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को ट्रेडिशन और कस्टम्स के साथ जोड़ते हुए इस कुंभ को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी सराहना मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कुंभ भारत के गड़े मूल्यों और हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। प्रकृति की पवित्रता, सेवा का जज्बा और समानता का कॉन्सेप्ट, जिसमें करोड़ों लोग अपने सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से परे एक साथ आते हैं। ये 45 दिन का उत्सव दुनिया को भारत की सभ्यता की ताकत और उनकी आध्यात्मिक प्रतिभा की याद दिलाने में कामयाब होता है। पर काम कितना भी महान क्यों ना हो, जिनकी नज़रों में ये ढोंग है उनकी नज़रों में ढोंग ही रहेगा। कई लोगों का मानना है कि ये सब अंधविश्वास है, कि गंगा स्नान कुछ नहीं है और गंगा हर नदी की तरह एक आम नदी है। मैं मानता हूँ कि हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, पर क्या सच में किसी और के धर्म पर सवाल उठाने का अधिकार किसी के पास भी है? क्या अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कोई ऐसे ही किसी की मान्यता को ठेस पहुंचा सकता है? काफ़ी अचंभित होता हूँ ये सोचकर कि जब हम किसी को किसी चीज़ पर उंगली नहीं करते तो दूसरे अपनी उंगली हमारे मामलों में करने के लिए क्यों आ जाते हैं। इस कुंभ के जरिए जहाँ हमें यह समझ आ गया है कि हम कितने भी भले काम कर लें या फिर अपने से मतलब रखें, कोई ना कोई अपनी राय देने आ ही जाता है। तो उसी ओर एक डर जो शायद काफ़ी बुजुर्गों के मन में था
कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर हो रही है, वो डर शायद अब थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि कुंभ में अभी तक जितने भी लोग आए हैं उनमें से कई युवा देखने को मिले हैं। IRCTC के अकॉर्डिंग कई लोगों ने प्रयागराज की टिकट्स बुक की हैं, जिसमें युवाओं की संख्या भी अधिक है, और टिकट्स तो इतनी बुक हुई हैं कि 300-400 लोगों को वेटिंग में रहना पड़ रहा है। और ये हालत सिर्फ स्लीपर की नहीं, AC कोचेस की भी है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अविद्या मंत्रे वर्तमानः स्वम धीरः पंडित मन्यमानः दंद्रमन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधनीव नियमानः यथांधः। अर्थात बेवकूफ़ी के बीच जीवन जीने वाले और अपने आप को समझदार और रोशनी से भरा समझने वाले बेवकूफ़ लोग इधर उधर गलत रास्ते पर घूमते रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा हो। ना ही किसी का धर्म बुरा है, ना ही उनकी मान्यताएं, ना ही किसी का भगवान झूठा है और ना ही उनकी प्रथाएं। तो इसलिए ना ही हम हिंदुओं को मुस्लिमों पर सवाल उठाना चाहिए और ना ही मुस्लिमों को हिंदुओं पर। क्यों ना जीवन को खुशी से बिताया जाए और दूसरे का भी खुशी से बीतने दें। जय हिंद, जय भारत।